नमस्कार। न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार की राजनीति का, उनके राजनीतिक तौर तरीकों का बड़ी बेबाक विश्लेषण किया है नंद किशोर सिंह जी ने। नंद किशोर सिंह जी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और बिहार को बखूबी जानते समझते हैं, क्योंकि बिहार से ही हैं। तो नंद किशोर सिंह जी लिखते हैं कि नीतीश कुमार शुरुआत से ही एक सिद्धांतहीन नेता रहे हैं और यह हाल मिला जुला कर अधिकांश तथाकथित सोशलिस्ट नेताओं का रहा है। राम मनोहर लोहिया के शिष्य होने का दम भरने वाले नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान सरीखे नेता वास्तव में जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त होकर शासक वर्गीय राजनीति करने के उस्ताद खिलाड़ी रहे। और नीतीश कुमार ने तो 1994 में लालू प्रसाद के नेतृत्व वाले जनता दल से अलग होकर समता पार्टी बनाई थी और 1995 का बिहार विधानसभा चुनाव भाकपा माले लिबरेशन के साथ मिलकर लड़ने का दुस्साहस किया था। तब जॉर्ज फर्नांडिस उनके नेता हुआ करते थे। लालू प्रसाद की पार्टी से मिली जबरदस्त शिकस्त के बाद उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस की रहनुमाई में 1996 में एक नई किस्म की व्यवहारिक राजनीति की शुरुआत की और बुर्जुआ राजनीति की इस पारी में उनकी पार्टी समता पार्टी का गठजोड़ भारतीय जनता पार्टी से हुआ। इस गठजोड़ के चलते ही उन्हें केंद्र सरकार में रेल मंत्रालय संभालने का मौका मिला। वर्ष 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में केंद्र सरकार की मदद से जोड़ तोड़ के जरिए वे कुछ दिनों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने। दोबारा मार्च 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने की स्थिति में सत्ता की चाबी लेकर लोजपा के रामविलास पासवान इधर उधर घूमते रहे और कोई पार्टी सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाई। मजबूरन बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। नवंबर 2005 में दोबारा बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें जदयू भाजपा गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला। तब से अब तक बिहार की पूंजीवादी शासक वर्गीय राजनीति के केंद्र में नीतीश कुमार ही हैं और अब तक 9 बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। आया राम गया राम की विशुद्ध अवसरवादी राजनीति में उन्होंने हरियाणा के भजन लाल को भी मात दे दी है। बिहार में उन्हें पलटू राम के नाम से आसानी से कोई भी व्यक्ति पहचान जाता है। लेकिन इन सब तथ्यों के बावजूद बिहार की जमीनी हकीकत यह है कि समाज के एक खास तबके में इनका जबरदस्त प्रभाव है और ये जिस गठबंधन के साथ गलबहियां करते हैं उसी को बहुमत हासिल हो जाता है। यही बिहार की दागदार सच्चाई है, जिसका फायदा नीतीश कुमार को मिलता रहा है और अब भी मिल रहा है। पिछले 18-19 वर्षों से नीतीश कुमार बिहार में सत्ता के शीर्ष पर हैं। उन्हीं की कृपा से कुछ महीनों के लिए जीतन राम मांझी भी बिहार के मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार के शासनकाल की प्रथम पारी में कानून व्यवस्था की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ, बिजली उपलब्धता की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार और बिहार में सड़कों का जाल फैलाकर नीतीश कुमार ने ऐसे 2 महत्वपूर्ण काम किए हैं जिसकी सराहना सभी करते हैं। लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका काम संतोषजनक नहीं रहा। भूमि सुधार के मामले में नीतीश कुमार का रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। 2005 के नवंबर में शासन संभालते ही उनकी सरकार ने अमीर दास आयोग को भंग कर दिया था। मालूम हो कि इस आयोग की स्थापना खूंखार रणवीर सेना के साथ साथ राजनेताओं, राजनीतिज्ञों और राजनीतिक पार्टियों की साठगांठ की जांच पड़ताल के लिए की गई थी। हालांकि नीतीश कुमार का भाजपा के साथ गठजोड़ ही स्वाभाविक है, लेकिन इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा कि नीतीश कुमार खुलेआम सांप्रदायिकता और जातिवाद का कार्ड खेलने से परहेज करते हैं। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि वे सर्वधर्म सद्भाव वाली धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं और बड़ी चालाकी से जातिवादी कार्ड को साधते हैं। अत्यंत पिछड़ी जातियों तथा महिलाओं के लिए 2006 से पंचायत चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था नीतीश कुमार के उन उल्लेखनीय कार्यों में से एक है जिसका चुनाव में फायदा उनको आज तक मिलता रहा है। लेकिन इन सब उपलब्धियों और सीमाओं के बावजूद हाल के महीनों में उनके क्रियाकलापों पर ध्यान दिया जाए तो उन्होंने सबको निराश किया है। नरेंद्र मोदी जैसे पाखंडी और फांसीवादी मानसिकता से लैस व्यक्ति को नापसंद करने वाले नीतीश कुमार ने उस व्यक्ति का बार बार पैर छूने की कोशिश करके यह साबित कर दिया है कि वे मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं और उन्हें विश्राम की जरूरत है। इसलिए यह सूबे बिहार और स्वयं नीतीश कुमार के हित में है कि वे मुख्यमंत्री
पद से इस्तीफा दें और पूरी गंभीरता से अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। तो मेरा आग्रह होगा कि आप इसे संजीदगी से सुने और गुने। यह नंदकिशोर सिंह जी के विचार हैं, उनके विश्लेषण हैं। यह जरूरी नहीं कि आप इसे सहमत हों, सहमति की भी पूरी गुंजाइश है। तो सुनने गुनने के बाद अपनी प्रतिक्रिया से मुझे जरूर अवगत कराएंगे। हाँ, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अब तक आपने अगर न्यूज़लेटर विद राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।